शिव करता है या अकर्ता है? शिव क्या है? अकर्ता। जो अकर्ता है उसके शरीर का नाम पड़ेगा है, क्योंकि शरीर ही नहीं तो करेगा कहां से? जिसको शरीर है वो करेगा, करके दिखाएगा। तो जो करके दिखाएगा कर्म के आधार पर शरीर का नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही कर्म किए जाते हैं। आत्मा ज्योति बिंदु फुदक फुदक के कोई कार्य नहीं करती। तो मेरा नाम कोई बदल सकते हैं? मंदिरों में जो 2500 साल से मेरे मंदिर बनते चले आए हैं, शिव के मंदिर, उनमें मेरा नाम कोई बदल सकते हैं? शिवलिंग को बदल करके शंकर लिंग कोई रख सकते हैं? है? है? नहीं रख सकते। क्यों? शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? जब कहते हैं शिव शंकर एक ही है, शिव शंकर अलग अलग नहीं है, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। फिर मेरा नाम शिवलिंग से बदलकर शंकर लिंग क्यों नहीं कहते है? क्योंकि शंकर पुरुषार्थी है, शंकर अधूरा है, संपन्नात्मा नहीं है, शिव समान नहीं है। इसलिए नाम नहीं बदल सकते। नाम बदल करके शंकर नहीं रख सकते, कोई देवता का नाम नहीं रख सकते। मेरा नाम कभी नहीं बदलेंगे। दूसरे सब देवताओं का नाम बदला हुआ है। क्या क्या कहा? सब का नाम बदला हुआ है। सभी आत्माओं का, जिन्होंने भी शरीर लिया है सूक्ष्म वतन में व स्थूल वतन में, क्या अकाले मौत तो मरते हैं तो सूक्ष्म शरीर लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो वो सूक्ष्म शरीर धारी आत्माएं चाहे सूक्ष्म वतन में हो चाहे स्थूल वतन में हो, उन सब का नाम बदला हुआ है। मेरा नाम नहीं बदल सकते। क्या? 3 पुरियां दिखाते हैं ऊंचे से ऊंचे देवताओं की, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। तो शंकरपुरी की सूक्ष्म दुनिया में शंकर नाम देंगे, उसका नाम शिव नहीं देंगे। और ये भी कहते हैं शिव शंकर एक है। तो मंदिर में जब शिव के जाते हैं तो शंकर लिंग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो शंकर है इंद्रियों वाला है, उसे इंद्रियों की स्मृति है। वो इंद्रियों की स्मृति धारण करने वाला मनुष्य रूप में है या नहीं है? दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? माने विकारी रूप भी दिखाते हैं और क्लीनशिप देवता भी दिखाते हैं। परंतु वो दोनों रूपों में मंदिर में उसे शिवलिंग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि
पुरुषार्थी रूप होने के कारण लिंग रूपी इंद्रिय पर उसने विजय है नहीं पाई है जब तक पुरुषार्थी है। जब पूरी विजय पाता है, जो गायन है, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, जब पूरी विजय पाता है और निरंतर विजय पाता है, क्या अंतर नहीं पड़ता विजय में, तब का गायन है शिव। तो सबका नाम शरीर पर पड़ा हुआ है, चाहे सूक्ष्म वतनवासी हो चाहे स्थूल वतनवासी हो, क्योंकि सभी हैं आत्माएं। सभी क्या है? आत्माएं। और मैं परमपिता भी नहीं हूं, है आत्माओं का परे से परे रहने वाला पिता भी नहीं हूं। लेकिन परमपिता जब कहा जाता है तो इसके पीछे क्या शब्द लगाते हैं? परमपिता परमात्मा। परमात्मा शब्द बाद में क्यों लगाते हैं? परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहते? है क्या भारतीय परंपरा में कोई भी फर्म होगी, दुकान होगी, तो उसका नाम बाप का नाम पहले और बच्चे बाद में। तो ऐसे ही परमपिता शिव पहले और परमात्मा बाद में, शिव पहले और शंकर बाद में। तो मेरा नाम फिर मुकर्रर कर दिया है ड्रामा में, मेरा नाम ड्रामा में मुकर्रर कर दिया है। मुकर्रर कर दिया है या मुकर्रर नाम शिव पहले से था? शिव नाम मेरा ड्रामा में 5000 वर्ष के ड्रामा में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में मेरा नाम मुकर्रर कर दिया है शिव, या था ही है? यानी पहले मुकर्रर नहीं था, बाद में संपन्न पुरुषार्थी होने पर मेरा नाम मेरी यादगार मंदिरों में मुकर्रर कर दिया है ड्रामा के प्लान अनुसार। तो मैं शिव इसमें आया हुआ हूं। किसमें? जो परम पिता, आत्माओं का पिता, जिसका कोई पिता नहीं, वो परम पिता शिव इसमें आया हुआ हूं। जो परम पिता नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता? परम आत्मा कहा जाता। गीता में भी लिखा हुआ है। सामान्यतः दुनिया में 2 प्रकार की आत्माएं, क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, गिरने वाली, जिनकी शक्ति वीर्य और रज के रूप में नीचे गिरती है, पतित होने वाली। और दूसरी अक्षर, जो क्षरित होती ही नहीं, वो शिव पतितम कामी कांटे में आता है शरीर में। ऐसा तमो प्रधान शरीर है, ऐसी तामसी इंद्रियों वाला शरीर है, जो इंद्रिय संग के रंग में आते आते अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ही नहीं पाता, उसमें प्रवेश करता हूं। तो भी जिस शरीर में प्रवेश करता हूं उसमें क्षरित होता हूं,
है कि अक्षर रहता हूं? है शक्ति से अक्षर रहता हूं। इसलिए कहता हूं कि शिव बाबा कभी बुढ़ा नहीं होता। क्या? शिव बाबा कभी बुढ़ा नहीं होता। बुढ़ा किसे कहा जाता है? किसी के सफेद बाल हो जाएं तो ही उसे बुढ़ा कहा जाता है, या कोई और बात है? हैं? सफेद बाल बहुतों के हो जाते हैं बचपन में। कोई ऐसे बुढ़ा नहीं कहा जाता। बुढ़ा तब कहा जाता है जब इंद्रियां शिथिल हो जाएं, कार्य ही न करें। तो मेरी तो इंद्रिय पूजी जाती है? मैं करता हूं, इंद्रिय से कर्म करता हूं, कर्म करना इंद्रियों से सिखाता हूं, इंद्रियों पर विजय पाना सिखाता हूं, तब मेरी इंद्रिय पूजी जाती है। या मैं हार खाता हूं और हार खाना सिखाता हूं, है? मेरी इंद्रिय की जो पूजा होती है वो कब होती है? विजयी को मानते हैं दुनिया में, या हार खाने वाले को पूजा करते हैं? विजयी को मानते हैं। दुनिया विजयी को पूजती है।